जय हिंद साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग वॉइस डिस्कस करने वाले हैं, एक्टिव पैसिव। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट बताए थे कि क्या स्ट्रक्चर होता है, अगर आप लोगों के पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसको पैसिव में बदलने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा, लेकिन अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, प्लस हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे उस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग उसके आगे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने रखे प्रीवियस ईयर एग्जाम के, एसएससी सीजीएल एग्जाम के क्वेश्चन है, स्पेशली 2020 के, तो कोशिश करना आज के क्वेश्चंस आप खुद से ही करने की। 20 क्वेश्चंस है, 1 to 20 तक नंबरिंग कर लो सभी कॉपी में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होते जाए आप लोग उसका आंसर देने की कोशिश करना। अगर मान लो आपसे नहीं बन रहा है तो फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन पॉज वीडियो को रिज्यूम करके फिर देखना, ठीक है। एंड देन एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोग मुझे बताना कि 20 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर होता है, तो आप लोग जितने भी क्वेश्चंस करो सभी करो सही के सही, है ना, क्योंकि एग्जामिनर फ्री के मार्क्स बांट रहा है, आप उसको भी नहीं ले पा रहे हो तो फिर क्या मतलब भाई, है ना। तो स्टार्ट कर लेते हम लोग अपना आज का सेशन और देख लेते फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है भाई। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड अटैक द एनिमी कैंप्स। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि टेंस कौन सा चल रहा है। हमने देखा ऑर्डर्ड है, दैट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है, दैट मीन्स हमें जितनी भी प्रेजेंट की वर्ब दिखेगी हमें उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे एज सच कोई प्रेजेंट की वर्ब तो दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं। अब हम दूसरा देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमारे सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को उठा के स्टार्टिंग में रखना होता है। हमने देखा ये था सब्जेक्ट, ये था ऑब्जेक्ट, ये थी वर्ब और ये था आपका ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में आना चाहिए था। हमने देखा कि ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस हमारे क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, फटाफट से ऑब्जेक्ट चेक कर लो या फिर वर्ब चेक कर लो, दैट्स इट। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, टाइम का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चंस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के थ्रू ही आप क्या करते हो, अपने टाइम को बचा पाते हो, और इस बचे हुए टाइम को आप कौन से क्वेश्चंस में लगाते हो, जो टफ होते हैं, स्पेशली कंप्रीहेंशन पार्ट वाले, है ना। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसीलिए आप लोगों के लिए सेशन लाया जा रहा है कि छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो भी मैं आपको देती चलूँ ड्यूरिंग द क्लास, है ना। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन फेयर एंड प्रॉपर मैनर। हमें इसका क्या बताना है, एक्टिव फॉर्म बनाना है, ठीक है। अब देखो, कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो आप सभी को पता होगा सेंटेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, है ना। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं या किसी को कमांड देते हैं, बोलते हैं ना गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, शट द डोर। ये सब कौन से सेंटेंस है, ये सारे आपके होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जहां पर हम क्या करते हैं, किसी सामने वाले इंसान को या पर्सन को कमांड देते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यूज करना होता है एक वर्ब, जो कि है लेट। क्या है, लेट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड या फिर फोर्थ में से। अब फोर्थ ऑप्शन में हमने देखा इधर लिखा हुआ है शुड। क्या हमें शुड यूज करने की रिक्वायरमेंट है कहीं से कहीं तक, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमें शुड मार्क यूज करना ही नहीं था, करेक्ट वर्ब हमको क्या यूज करनी थी, बी यूज करनी थी, क्योंकि हमारा सेंटेंस में क्या चल रहा है, टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट के लिए हमने वर्ब कौन सी यूज कर ली, यहाँ पे बी यूज कर ली। शुड तो होता है मॉडल, और मॉडल तो हम यहाँ पे यूज करेंगे नहीं क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेट ऑल द एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन अ फेयर एंड प्रॉपर मैनर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सब कमिटी इज प्रेजेंटिंग इट्स रिपोर्ट इन अ वीक्स टाइम। हमने देखा फटाफट से कि सेंटेंस में टेंस कौन सा चल रहा है, तो हमें पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर के बाद आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं बीइंग होना चाहिए। अगर बीइंग होगा वही आंसर अपना सही होगा। हमने फटाफट से क्या करा, देखा चार ऑप्शन में से बीइंग कहाँ पे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है भाई, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। फटाफट से आगे बढ़ो, नो वेस्टेज ऑफ अ सिंगल मिनट,
ठीक है, नो नीड टू वेस्ट योर सिंगल मिनट, आपको अपने टाइम को बचाना है। ओके, नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड अ न्यू वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। हैव परफॉर्म्ड दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होना चाहिए, हैज हैव के साथ बीन होना चाहिए। हमने देखा हैज हैव के साथ बीन सब जगह ही दिख रहा है, ठीक है। अब हमको ऑब्जेक्ट पहचानना है कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। हमने देखा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अ न्यू वर्जन ऑफ मैकबेथ, ये नया वर्जन शेक्सपियर का, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो आपके साथ हैज यूज करोगे कि हैव, तो आप बोलोगे मैडम हम हैज यूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन दोनों ऑप्शन में से थर्ड। ये पूरा का पूरा आपने क्या उठा के रख दिया, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रख दिया, उसके बाद आपने हैज बीन, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। आगे हमको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैट्समैन हैड हिट द बॉल टुवर्ड्स द बाउंड्री। हैड हिट दैट मीन्स हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिट का वर्ब की सारी फॉर्म सेम ही होती है। दैट मीन्स ये सेंटेंस आपका चल रहा है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। और आप सभी को पता है पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैड बीन यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, हैड बीन। तो कहां पर दिख रहा है हैड बीन, फोर्थ वाले ऑप्शन में दिख रहा है, फटाफट से मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। The coach received the members of the team with great excitement. ओके जी, the coach received, हमने देखा received वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है तो हमने ढूंढा कि सही ऑप्शन क्या हो सकता है। कुड तो होगा नहीं, मॉडल कहीं से कहीं तक। हैड बीन होगा नहीं क्योंकि वो तो होता है भैया पास्ट परफेक्ट में। ऑप्शन 1 या 4 इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। हमको पहचानना है भैया मेंबर्स ऑफ द टीम सिंगुलर है कि प्लूरल है। आप सभी को पता है टीम के मेंबर्स, दैट मीन्स ये कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ हम वर्ब भी क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर, ओके, फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे आर लिंक न्यू टेलीफोन केबल्स इन अवर कॉलोनी। वो लोग क्या कर रहे हैं, नई टेलीफोन केबल्स कॉलोनी में बिछा रहे हैं। हमने देखा आर के साथ आईएनजी, दैट मीन्स टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जो भी पास्ट की वर्ब दिख रही है उनको हटाओ। ये वर्ड दिखा, हटाया, वर्ड दिखा, हटाया, अरे ये तो फ्यूचर में चलेगा, इसको भी हटाया। सिंपली फर्स्ट अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमारा काम क्या है, सबसे पहले टेंस पहचानो। प्रेजेंट की वर्ब है तो जितनी भी पास्ट और फ्यूचर की वर्ब्स दिख रही है उसको एलिमिनेट करते जाओ। ऐसे करके आपको क्या करना है, अपना टाइम बचाना है ना। इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू अपना टाइम बचा के आप जो बचा हुआ टाइम है वो मेन क्वेश्चंस में दोगे, ठीक है जी। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू टेलीफोन केबल्स विल बी लेट इन अवर कॉलोनी। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन मूवीज। स्पेंट आपको पहचानना है वर्ब, ये क्या है आप सभी को पता है, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंट होता है, दैट मीन्स ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो जो भी प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है उसको हटाओ। ये तो चले गया हैड बीन, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। अब बीइंग तो यूज करते भाई हम कंटिन्यूअस में, अब कंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं हो रही है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Her failure to get admission in the science stream surprised us। ठीक है, हम लोग को क्या कर दिया, सरप्राइज कर दिया उसका एडमिशन में फेल होना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको करेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। देखो, हर फेलियर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम, ये पूरा का पूरा देखा जाए तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमारा काम होता है ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लिखना। अस किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप सभी को पता है वी का, दैट मीन्स वी आना चाहिए पहले। सेंटेंस चल रहा है किसमें भाई, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में चल रहा है तो हैव तो होगा नहीं, ठीक है, आर भी होगा नहीं क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट की वर्ब से, इनको हटाओ। हैड बीन तो हम यूज करते परफेक्ट में। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। था कि नहीं आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा, बढ़िया सा, मजेदार सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही वॉज ईटिंग अ लार्ज पिज्जा। हमने देखा सबसे पहले टेंस, वॉज के बाद आईएनजी, दैट मीन्स क्या, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस है तो जो जो हमको प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है उनको हटाते जाओ। ये प्रेजेंट का, इसको हटाओ, ठीक है, बाकी में तो कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे तो भैया वॉज के साथ बीइंग होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, बीइंग तो दिख नहीं रहा है, तो बीइंग जहां दिखेगा हम फटाफट से उसको मार्क कर देंगे। बीइंग कहाँ पे दिखा हमें, ऑप्शन नंबर
थर्ड में दिखा, तो करेक्ट आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अ लार्ज पिज्जा वॉज बीइंग ईटन बाय हिम। ठीक है जी, 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने 10 में से 10 करेक्ट मार्क किए होंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जरा ध्यान से पढ़ो। इंट्रोगेटिव वाला क्वेश्चन है। व्हाई डिड द एडिटर गिव सच अ रूट कमेंट। आप सभी को पता होगा कि डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म फॉलो करते हैं, फर्स्ट फॉर्म फॉलो करते हैं, है कि नहीं। अब दूसरी बात, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स हमारा सेंटेंस का टेंस पूछू क्या है, तो आप बोलोगे मैडम सिंपल पास्ट टेंस है, इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन। ठीक है, दैट मीन्स सिंपल पास्ट है, तो जितनी भी हमें प्रेजेंट की वर्ब्स दिखेगी उसे हटाते जाना है हमें। इसे हटा दो। हैड तो होता है पास्ट परफेक्ट में, हैड भी नहीं चाहिए भैया हमको। हमको जो करेक्ट आंसर मार्क करना है वो इन दोनों में से करना है। अब हम देखते हैं हमारा क्या था ऑब्जेक्ट, रूट कमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा व्हाई वाज सच अ रूट कमेंट गिवन बाय द एडिटर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। व्हाई वाज सच अ रूट कमेंट गिवन बाय द एडिटर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या, बहुत ही बढ़िया मस्त आसान सा क्वेश्चन था। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ही वॉज गिवन अनदर चांस बाय हिज एम्प्लॉयर। यहाँ पर तो हमको ऑलरेडी पैसिव वॉइस दिया हुआ है और हमको क्या बनाना है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। ये सीजीएल 2020 है ना, 2020 एग्जाम का मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वॉज गिवन है, दैट मीन्स पास्ट की बात चल रही है, तो जो जो प्रेजेंट की वर्ब दिखेगी उनको हटाना है हमें। तो ये प्रेजेंट का दिखा, ऐसे हटाया, इसको भी हटा दिया। ऑप्शन सेकेंड या फोर्थ में से कोई करेक्ट होगा। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या था, हिज एम्प्लॉयर। क्या था, हिज एम्प्लॉयर, तो करेक्ट आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अनदर चांस। ठीक है जी, हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखना होता है। बहुत इजी सा कंसेप्ट था। आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैन ईटिंग टाइगर will be captured tomorrow by the forest officers। जो आदमी टाइगर खा रहा है उसे कैप्चर किया जाएगा by the forest officers। ठीक है, हमने देखा will be यूज हो रहा है। अगेन यहाँ पर पैसिव वॉइस दिया हुआ है, हमें क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस बनाना है तो जो हमारा डूअर है उसको हम उठा के रख देंगे स्टार्टिंग में, दैट मीन्स फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर्स, विल बी है, फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर की बात हो रही है तो आप लोग विल बी तो सेम वापस यूज करोगे नहीं, विल हैव भी यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये तो फ्यूचर परफेक्ट में यूज करने लग गए। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आप सभी को पता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस को जब हमें पैसिव बनाना होता है तो हम काय में कन्वर्ट कर लेते, विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते। तो इसका करेक्ट एक्टिव क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। द फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल कैप्चर द मैन ईटिंग टाइगर टुमारो। दैट्स इट। आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज। फटाफट से इस क्वेश्चन का मुझे करेक्ट आंसर बताओ क्या होना चाहिए। फटाफट से मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हमें क्या पहचानना है भाई, टेंस पहचानना है। सबसे पहले टेंस पहचानने का तरीका, वर्ब को देखो। हमने वर्ब देखी एक्सपेक्ट, वी हो गया सब्जेक्ट, एक्सपेक्ट हो गया आपकी वर्ब, बाकी का आगे जो दिया हुआ है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो उठा के हमको पहले लिखना होता है। एक्सपेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो जो जो पास्ट का दिख रहा है उसको हटाते जाओ। ये पास्ट का दिखा है इसे हटाओ, ये पास्ट का दिख रहा है इसको भी हटाओ। हैज बीन तो हम यूज करते परफेक्ट में, बट यहाँ पे परफेक्ट टेंस तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। करेक्ट हो जाएगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस अबाउट द कोरोना वैक्सीन। ठीक है जी, उस टाइम कोरोना चल रहा था तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बट अब तो आई होप आप सभी लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी होगी, है कि नहीं। नेक्स्ट है भाई, द मैसन्स आर बिल्डिंग द हाउस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, फुद्दू के मार्क्स, ये एग्जामिनर ने बोल दिया लो फ्री में बांट रहा हूं, ले लो फटाफट से, है ना। आर के साथ आईएनजी, दैट मीन्स टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कहीं ना कहीं बीइंग होना चाहिए।
हमने देखा भाई दो दो ऑप्शन में बीइंग है, बट हमें तो प्रेजेंट चाहिए, प्रेजेंट चाहिए तो वॉज को हटाओ, करेक्ट आंसर कौन सा लगाओ, ऑप्शन नंबर 2, द हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय द मैसन्स। कितना आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। अब यहाँ पे लिखा है कैन नॉट, दैट मीन्स मॉडल वर्ब यूज की गई है, और आप सभी को पता है मॉडल की जगह आप मॉडल ही यूज करते हो, बस उसके साथ आपको क्या यूज करना होता है, जो भी मॉडल यूज हो बी और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। हमने देखा मॉडल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, टूल्स स्टार्टिंग में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स, दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस। बाय मुंबई पुलिस, ये सेंटेंस आपका पैसिव में दिया है, आपको कन्वर्ट करना है किसमें, एक्टिव में। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमने देखा जो जो प्रेजेंट की वर्ब से उसको हटाओ, हटाया हटाया, अब इन दोनों में से कोई होगा। मुंबई पुलिस, वहां पर क्या था, डूअर था, इस डूअर को उठा के लिख देना है सबसे पहले। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मुंबई पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एडवोकेट इज आर्ग्यूइंग द केस वेरी इफेक्टिवली। हमारा जो एडवोकेट है वो केस को कैसे आर्ग्यू कर रहा है, बहुत ही इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से आर्ग्यू कर रहा है। ठीक है जी, अब हमको बताना है क्या, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसके साथ आर्ग्यूइंग लिखा है, दैट मीन्स टेंस पूछूं तो आप कहोगे मैडम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आप सभी को पता होगा हम क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। आप फटाफट से ढूंढ लो बीइंग कहाँ पे लिखा हुआ है, तो बीइंग दिख रहा है दो ऑप्शन में, बट हमको पहचानना है भाई ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को उठा के लिखना है स्टार्टिंग में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, द केस इज बीइंग आर्ग्यूड, इज बीइंग के बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म, वेरी इफेक्टिवली बाय अवर एडवोकेट। ठीक है, फंसने की कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने बताया था कि जब हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ होता है तो उसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, तो हम एक वर्ब यूज करते हैं प्यारी सी, जो कि है लेट। कौन सी वर्ब है, लेट है। दैट मीन्स ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है, हमको बनाना है एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस में करेक्ट आंसर वही होगा जहां पर किसी को कोई आदेश दिया जा रहा होगा, तभी तो इन्होंने यूज किया लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली। अब हमने देखा कौन सा सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, तो ये भी नहीं हो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो गया 1, सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम किसी को ऑर्डर दे रहे, इस ईमेल को तुरंत भेजो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19th क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर लास्ट क्वेश्चन। द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ बाय हर बिफोर स्लीपिंग। वॉस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लिखा हुआ है, दैट मीन्स सेंटेंस चल रहा है पैसिव वॉइस में, आपको कन्वर्ट करना है इसे एक्टिव वॉइस में। तो आप देखो हर है मतलब शी होना चाहिए, वॉस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स जो जो प्रेजेंट की वर्ब दिख रही है उनको हटाओ, ये प्रेजेंट की दिखी हटाओ, बाकी के 3 ऑप्शन में से कोई करेक्ट होगा। हेड तो होगा नहीं क्योंकि वो आता है परफेक्ट में, सेकंड या फोर्थ में से होगा। ये स्विचेस लिखा है भाई, स्विचेस तो होगा नहीं क्योंकि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, वर्ब में जब हम एस जोड़ देते तो सिंपल प्रेजेंट चला जाता है, सिंपल प्रेजेंट तो हमें चाहिए नहीं। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, शी स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर स्लीपिंग, ये आपका क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस टोटल डिस्कस कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, आई होप आप लोगों ने 20 में से 20 क्वेश्चंस करेक्ट मार्क किए होंगे। अब सेशन के आखिरी में आप सभी को बैच के बारे में बताना है। इस बैच के एनरोलमेंट चालू है, इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, उस पे आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया इसमें क्लासेस चल रही है, पार्ट ऑफ स्पीच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सेशन डेली लाइव चलता है, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो इसका रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल रहता है। स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल है, मॉक टेस्ट गिवन है, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम उस बैच में अपलोड करते हैं डे टू डे बेसिस पे, और साथ ही साथ इसकी 1 साल की वैलिडिटी भी है। ये कोर्स उन सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपसे इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कंप्रीहेंशन, इन तीनों चीज़ों पे मैं इक्वली
स्पेसिफिकली एम्फेसाइज करूंगी। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, तो दिस बैच इज गोइंग टू बी रामबाण फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो अभी भी इस बैच में कुछ सीट्स बाकी है, आप फटाफट से अपना एनरोलमेंट इसमें करवा सकते हैं। तो सेशन मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ डियर स्टूडेंट्स। आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, 20 में से आप लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर करे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय। सेशन को प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट लाने में, तो आपका काम है सेशन को लाइक करके जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है जी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।